हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज में। और ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम क्वांट के टॉप 100 डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो डीआई है, ये आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, एडाई, इप्स का और आपका पीएफआरडीए ग्रेड ए, इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क इन एग्जाम के लिए उपयोगी है। और आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 11 है। और जो क्वांट के लेक्चर है ना इस सीरीज में, ये आपको मंडे और थर्सडे सुबह 7 बजे मिलते हैं। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो आपको करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वांट के क्वेश्चंस में से 50% डीआई के क्वेश्चन होते हैं। तो लगातार अगर आप इस सीरीज को प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग तरह के डीआई आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लगातार आपको इस सीरीज से जरूर जुड़ना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो डीआई डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 11 में, ये एक मिक्स टाइप का डीआई होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडी ग्रेड ए, इप्स का ग्रेड ए, एडई ग्रेड ए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो तो करना ही है। और दोस्तों, अगर आपका टारगेट इनमें से कोई भी एग्जाम है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक मिल जाएगा। इन पेपर्स का एनालिसिस आप जरूर करें, क्योंकि ये एनालिसिस आपको ये बताएगा कि प्री और मेंस के लेवल में क्या अंतर होता है, अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से आ रहे हैं, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, और आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। तो इसलिए इस सीरीज को लगातार फॉलो आप जरूर करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर डाउनलोड कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का डीआई है जो कि हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब दिया क्या है देखो, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन ब्रांच एक्स एंड जेड ऑफ केएफसी। नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑन ब्रांच एक्स एंड जेड विच विल डिलीवर्ड बाय 5 different delivery men L, M and O and P. The table given below shows the ratio of the order received from branch X, Y and Z. तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज तो अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। ये मैं पूरी टेबल बना लेता हूँ कि 5 डिलीवरी मैंने, तो मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4 और 5, ये डिलीवरी मैन ले लिए यहाँ पे, जो कि क्या है, PONML, ठीक है। ये 5 डिलीवरी मैन है। अब या इस सीरीज में ले लो, थोड़ा सा जिसमें दे रखा है ना वो आसान रहता है, डाटा ऐसे ही, फिर आप आगे पीछे मत सोचना। LMNOP, तो LMNOP, ठीक है। और यहां मैंने इकट्ठा रेशियो ले लिया कि एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम 3 ब्रांच है, एक्स, वाई और जेड का रेशियो, फिर इंडिविजुअल कि किस ब्रांच ने कितने ऑर्डर, तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड और ये टोटल, ठीक है। अब रेशियो कैसे बनाऊंगा, देखो ये एक्स और वाई का रेशियो है, ये वाई और जेड का रेशियो है। अब एक बात बताओ भाई, एक्स और वाई, वाई यहाँ 2 है, वाई यहाँ 3 है, ये दोनों तो सेम होने चाहिए। तो इस पूरे रेशियो को 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 3:6 हो गया एक्स और वाई। अब ये वाई 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो जेड 10 हो गया भाई, ठीक है। अब ये 2 1, ये 1 3, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो y दोनों जगह सेम है, तो ये 2:1:3। फिर ये 3 1 1 5, तो यहाँ दोनों जगह y सेम है, तो ये 3:1:5। फिर ये 1:1 और ये 3:1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया 3:3 और रेशियो 1। ये 3:4, ये 1:3, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 3:4, तो 4:12। तो ये P का डिलीवरी मैन P का एक्स वाई जेड ब्रांच का रेशियो आ गया, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे दे रखे हैं, ये देखो, अगर मैं L की बात करूं तो ये 700 है, ठीक है। टोटल ऑर्डर L के कितने हैं, 700। फिर M की अगर मैं बात करूं तो ये 640 है भाई, ठीक है। कितने हैं, 640 M के ऑर्डर। फिर अगर ये बात करें N के, तो ये 420 है, ठीक है। N के ऑर्डर 420, टोटल नहीं है ये, पहली बात तो ध्यान रखिए, गलती से मैंने भी टोटल ले लिया यार। चलो माफ करना,
गलती से हमने भी टोटल ले लिया, ये टोटल नहीं है, ये ब्रांच एक्स और जेड का डिफरेंस है। तो ये 420 ये सिंपली ले लो, ये 560 हो जाएगा और ये 520 हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा। ठीक है, 540 और 560। ठीक है, क्या है ये डिफरेंस है एक्स और जेड का। टोटल तो अब निकालेंगे। अब एक्स और जेड का सबसे पहले ब्रांच एल का, ये 3 और 10 7, तो 7 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू 100। तो एक्स के ऑर्डर हो गए 300, वाई के 600 और जेड के 1000, तो टोटल ऑर्डर 1900 है एल के। फिर एम का जो डिफरेंस है एक्स और जेड का, देखो 2 और 3 1, 1 की वैल्यू 640, तो 2 की वैल्यू कितनी 1280, 1 की वैल्यू 640 और 3 की वैल्यू कितना 1920। और जो टोटल ऑर्डर बनेंगे 3 2 5 1 6 0 6 चौका 24 2 छिक छिक 36 और 2 3840 बनेंगे। ठीक है, उसके बाद एन ब्रांच पे, तो 3 और 5 का डिफरेंस 2, 2 की वैल्यू 420, तो 1 की वैल्यू 210, तो 3 की वैल्यू 630, इस 1 की वैल्यू 210 और 5 की वैल्यू 1050, तो टोटल 9, 21 निमा 189, तो ये 1890। फिर यहां देखोगे ओ पे 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 की वैल्यू 560, तो 1 की वैल्यू 280, तो 3 की वैल्यू 840, इस 3 की वैल्यू भी 840 और ये कितना हो गया 280। तो टोटल कितना हो गया 336 प्लस 1 7 इंटू 280, 0 सतोटी 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 1960। फिर पी की बात करें, 3 और 12 का डिफरेंस 9, 9 की वैल्यू 540 है, तो 1 की वैल्यू होगी 60, तो 60 इंटू 3 180, 60 इंटू 4 240 और 60 इंटू 12 720 और 60 इंटू 12 3 15 और 4 19, 19 छिका 114 है, 1140। ठीक है, तो इस तरीके से ये एल एम एन ओ पी का पूरा तीनों का रेशियो भी आ गया, इंडिविजुअल भी आ गया और टोटल भी आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, बट ये है कि थोड़ी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी, रेशियो वगैरह अच्छा होगा, तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे दिए गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप भी क्वेश्चन ट्राई जरूर करें। ठीक है, देखो क्या है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एम फ्रॉम ऑल द थ्री ब्रांचेज इज एक्स। ठीक है, एम से टोटल जो ऑर्डर है वो 3840 है। ठीक है, कितना है 3840, तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, तो ये आ गया 1280। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x/2, ये x की वैल्यू है भाई। तो 5x कितना होगा 1280 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 से गया 640, तो ये बन गया 3200। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय पी फ्रॉम ब्रांच वाई, पी फ्रॉम ब्रांच वाई, ये पी फ्रॉम ब्रांच वाई इज 240, 240 is what percent less than the total order delivered by M from branch X? M from branch X 1280। ठीक है, तो अब ये इससे कितना लेस है 1040, तो 1040 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1280 इंटू 100। 0 से 0 4 से गया 31, 4 से गया 25, तो ये बन गया 2600/31। तो किससे जाएगा, पहले 8 से जाएगा। ठीक है, और 8 से गया कितना भाई, 8 से गया 8, 8 या 24 248, फिर बच गया 120, फिर लगभग 483 पॉइंट समथिंग आएगा, बट 83 पॉइंट समथिंग तो है ही नहीं। 8 8 या 24 टू 8, 25 चौका 125, दोबारा से काट के देख लो एक बार। बाय एम ऑफ ब्रांच एक्स, एम ऑफ ब्रांच एक्स तो 1280। ठीक है, और पी ऑफ ब्रांच वाई इज 240, तो इस माइनस इस करेंगे तो 1040, 1040 0 से 0, 4 तिये 12, 4 दिन ये 32 होगा ना यार। चलो 32 होगा, तो 4 से गया 32 और ये 25, फिर 2 से 4 से फिर कट जाएगा 8, ये 4 से कटेगा तो 26। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा 4, 2 से कटेगा तो 13, 13 5 जा 65, 26 6 32/4, तो ये 81 पॉइंट समथिंग आ गया, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द डिलीवरी कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर विच डिलीवर्ड बाय ओ ऑफ ब्रांच जेड, ओ ऑफ ब्रांच जेड इज रुपीज एक्स, ओ ऑफ ब्रांच जेड इज रुपीज एक्स।
ठीक है, एंड डिलीवरी कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर विच डिलीवर्ड बाय एन ऑफ ब्रांच जेड, एन ऑफ ब्रांच जेड इज रुपीज वाई। ठीक है, if the ratio of the total amount received by O to deliver order from Z to amount to N to deliver order Z is 1 ratio 6, 1 ratio 6, and the total amount both received are rupees 49,000। ठीक है, then find the delivery cost of each order, which order of O of branch Z and order with N of branch Z। तो O का Z, O की Z, O की Z से कितने ऑर्डर है भाई? 280, 280। और एन की जेड से कितने ऑर्डर है? एन की जेड से ऑर्डर है 1050, 1050। यहाँ डिलीवरी कॉस्ट एक्स है और यहाँ डिलीवरी कॉस्ट वाई है, और ये किस रेशियो में? 1:6 में है। तो 280x बाई 1050y, दैट इज इन द रेशियो 1/6। अब ये कटेगा, 3 से कट गया 2, 3 से गया 350, तो 6 से ही काट लो, 6 से गया 175। तो x बाय वाई दैट इज 175/280। तो ये 5 से कटेगा कितना भाई? 35। 5 से कटा कितना? 5, 25, 56। तो x और y 35:36, ये इनका अमाउंट आ गया भाई। ये भी निकालने की जरूरत थी हमें। ठीक है, और दूसरा फिर हमें टोटल ये 280x प्लस 1050y दैट इज इक्वल टू किसके? 49,000 के। ठीक है, तो अब एक यूनिट की वैल्यू तभी आएगी भाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर यहाँ रख दें 280 इंटू 35, और ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहले इसको काट लो। 5 से आगे भी कट रहा है ये, 7 से कट गया 5, 7 से कट गया 8, तो 5:8 में होगा। वैसे 5:8 में यहाँ से कोई बन रहा है? ये बन रहा है। 5 से गया, ये 4 से गया, ये भी बन रहा है। 6 से गया, ये भी बन रहा है। फिर तो अलग अलग कुछ भी हो सकता है। अगर ये 5 रखूँ यहाँ तो 1400, और ये 840, ये 12,000। ठीक है, 400 और नहीं यार, 50, 400 और 8400, सॉरी। तो ये कितना बन गया? 9800 की वैल्यू है 49,000। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 49,000/9800, 0। और 20 से 20, 49 से गया 10, 14, तो 1 की वैल्यू आ गई 5। तो ये x की वैल्यू आ गई 25 और y की वैल्यू आ गई 40। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा, बट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जब देगा तो आपको इसी तरीके से टाइम लगेगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एल एंड पी फ्रॉम ऑल द 3 ब्रांचेज। एल एंड पी, तो एल के टोटल ऑर्डर है 1900, पी के हैं 1140। तो 1900 और 1140 का जो डिफरेंस है दैट इज 760। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय ब्रांच एक्स फ्रॉम डिलीवरी मैन एल एम एंड ओपी एंड टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय वाई। एक्स और वाई, एक्स और वाई के टोटल ऑर्डर देख लो भाई। ये कितना? 0, 8 3 11 4 15 और 8 23, 2 3 5 2 7 और 6 13 और 8 21 और 1 22, 2 2 और 1 3। ठीक है, वाई के अगर आप देखोगे तो 0 4 4 8 9 और 4 13, 1 और 6 7 और 6 13 और 2 15 और 8 23 और 2 25। तो 3230 और 2530, 3230 और 2530, 0 से 0, तो 323:253। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, बट वही है कि फिर हर बार एक ही तरह के थोड़े ना डीआई डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये जो डीआई है, ये कैसलेट डीआई है, और एक ये बहुत ही बढ़िया शानदार लेवल का डीआई है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस डीआई को सोल्व करके ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, और इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो।
जिसमें आपको कंसेप्ट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, जीरो से हीरो, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा, जिसमें ये आप इन 6 के 6 एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। और अगर आपका टारगेट बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए भी है, तो आप हमारे इस महापैक कोर्स से जरूर जुड़े, ठीक है। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करोगे तो फिर आपको इसमें इनरोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ हो जाएगा, साथ में बैंकिंग भी। तो आपको इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सिंपली गूगल पे जाओ और edutap.in टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो बैंकिंग कोर्स आपको ओपन करना है, और यहाँ पे ये दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में भी जान सकते हो, एक एक चीज़ें क्या क्या डिलीवरेबल है। ये आपका डेमो लेक्चर है, ये लगा के देखिएगा, फिर इसके बारे में फैकल्टीज देख लीजिएगा इस बैच की, फिर ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में हो सकते हैं, सबको पढ़ें अच्छे से। और फिर जब आपको लगे कि यार ये कोर्स मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तभी इस कोर्स में इनरोल करें, ठीक है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से भी इनरोल कर पाओगे, ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।